बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वली कामिल की पहचान और वली कामिल के बारे में बताएंगे कि हक ख़तीब जो ख़ुद को वली कामिल साबित करता है और कहता है कि मैं एक वली हूँ, ये किस ज़ाब्ते से ख़ुद को वली कहता है, आखिर वली की पहचान क्या है, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू अली जरयानी फरमाते हैं, वली वो है जो अपने हाल से फ़ानी और मुशहदा हक़ में बाकी हो। उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं होता कि वो अपनी ज़ात की कोई बात करे, अल्लाह के सिवा किसी और से आराम सुकून पाए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, वली वो है जिसे कोई खौफ नहीं होता, इसलिए कि खौफ उस चीज़ से होता है जिसके आने से दिल नागवारी महसूस करता हो या वजूद पर उसका बोझ पड़ता हो, या जो महबूब उसके साथ है उसके जुदा होने से डरता है। मोहतरम नाज़रीन, वली साहिब वक़्त होता है और वली के दिल में कोई उम्मीद नहीं होती कि मुझे फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ चीज़ मिल जाए या मुस्तकबिल में मेरे लिए फ़लाँ माल होगा। इसी तरह उसे अपने पास से किसी चीज़ के चले जाने का कभी कोई गम नहीं होता, जिस गम की वजह से कदूरत पैदा होती है। जो शख्स रज़ा के मकाम पर फैज़ हो या अल्लाह की तकदीर को अल्लाह की रज़ा समझ चुका हो, वो गम किस चीज़ का खाएगा। हज़रत अबू उस्मान मगरबी फरमाते हैं कि वली लोगों में मशहूर होता है मगर दुनिया का असीर नहीं होता, दुनिया से मोहब्बत करने वाला नहीं होता। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, वली पोशीदा होता है, मशहूर नहीं होता, यानी वली वो होता है जो शोहरत से परहेज़ करे, इसलिए कि शोहरत में फितने का अंदेशा होता है। मोहतरम नाजरीन, ये है कि हक ख़तीब जो शुभ वाली सरकार ख़ुद को वली कामिल साबित करते हैं और सब के सामने अजहार भी करते हैं और शोहरत भी हासिल कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, इसमें हमने आपको बताया कि वली दुनिया का असीर नहीं होता, यानी उसे दुनिया से मोहब्बत नहीं होती, वो दुनिया के माल से मोहब्बत नहीं करता। शुभ वाली सरकार ने तो करोड़ों और अरबों की अपनी जायदादें और ज़मीनें बनाई हैं और लोगों को लूट लूट कर। अब आप बताएंगे क्या ये वली कहलाने के लायक है? मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अदहम ने एक शख्स से पूछा, क्या तुम वली बनना चाहते हो? उसने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया, दुनिया और आखिरत की रगबत छोड़ दें, इसलिए कि दुनिया की रगबत एक फ़ानी चीज़ की खातर अल्लाह ताला से रूह गर्दानी करना है और मोहतरम नाज़रीन, आखिरत की रगबत एक बाकी रहने वाली चीज़ की खातर अल्लाह तबारिक व तआला से रूह गर्दानी करना है। तो फ़ानी की फ़ना होने से ये चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जब यही चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, बाकी नहीं रहेंगी, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है। लिहाजा आप अपने आप को दो जहानों से फारिग करके अल्लाह की दोस्ती के लिए तैयार करो। दुनिया और आखिरत को अपने दिल में रहा ना दो और खुदा की तरफ दिली तवज्जो करो। तेरे अंदर ये उसाब पैदा हो जाए तो वलादत दूर नहीं। हज़रत अबू बायज़ीद बस्तामी से पूछा गया कि वली कौन होता है? आपने फरमाया, वली वो है जो अल्लाह ताला के अमरो नहा पर कायम है, इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह तबारिक व तआला की बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी, उसके दिल में अल्लाह के हुक्म की अज़मत भी ज़्यादा होगी और उसका जिस्म भी उसी अतबार से अल्लाह तबारिक व तआला की हराम करदा चीज़ों से दूर होगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का बयान है कि एक दफ़ा मुझे लोगों ने बताया कि फ़लाँ शहर में एक वली उल्लाह मौजूद है। मैं उसकी ज़ियारत के लिए रवाना हुआ, उसकी मस्जिद में पहुंचा तो इत्तफाक से वो भी घर से मस्जिद में आ रहे थे। उसने मस्जिद में थूका, मैं वहीं से बग़ैर सलामो कलाम के वापस हो गया। मैंने कहा कि वली के लिए ज़रूरी है कि वो शरीयत की पाबंदी करे ताकि हक ताला उसकी वलादत की हफाजत करता रहे। अगर ये शख्स वली होता तो मस्जिद में ना थूकता, मस्जिद की इज़्ज़त व हुर्मत का ख्याल रखता, अल्लाह तबारिक व तआला उसे इस बात से महफूज रखता। उसी रात मैंने ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बायज़ीद, तुमने जो काम किया है
اس کی برکت تمہیں پہنچ گئی ہے۔ اس سے آگے دن ہی میں نے اس درجے کو پہنچ گیا جس پر تم سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ابو سعید کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس نے مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھا۔ آپ نے فرمایا اسے واپس کرو، کیونکہ جو شخص محبوب کے گھر میں داخل ہونے کے آداب نہیں جانتا وہ ہمارا کام نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس کے تو ہر وقت منہ میں پان ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے منہ سے رالو ٹپکتی رہتی ہیں، تو کیا ناظرین یہ ولی ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، یہ کہتا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، مجھے اتنے پیسے دو، مجھے اتنے پیسے دو۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح کی مشکلات، علائم، مصیبت اور مصائب اور تکلیفوں سے نجات دلانے والا ہے۔ مصیبتوں سے بچانے والا صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ لیکن کچھ لوگ عوام کی جہالت اور دین سے ناواقفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد اور مفادات کو پورا کرتے اور نیک صفت بزرگوں اور اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے بھولے پن سے کھیلتے ہیں، عوام کے ایمان اور عوام کی جیبوں اور عوام کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے بھولے مسلمان یہ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ اپنے دم کی وجہ سے، اپنے تویزوں کی بنا پر، اپنے ٹوٹکوں اور شبہوں کے باعث ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں اور مصیبتوں سے ہم کو بچانے والے ہیں۔ جان لیجئے عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں ولادت نہیں، لیکن ولایت مدینے والے کی اطاعت اور اتباع کرنے سے ملتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول محترم پیر کرم شاہ بہروی نے لکھا ہے کہ ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ پر قرآن اور دوسرے ہاتھ پر نبی کریم کی حدیث ہو اور اس کی ساری زندگی ان دونوں کے تابع گزرے۔ شرعی احکام کے خلاف زندگی گزارنے والا دھوکے باز ہوگا اور بزرگوں کی بدنامی کا باعث بھی بنے گا۔ محترم ناظرین، اس کو تو ٹھیک طرح سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا، اسے تو کلمے بھی نہیں آتے، تو اس نے کیا دوسروں کو شفا دینی ہے؟ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس جیسے شبہ بازوں کو ولی نہیں کہتے۔ ہم اپنے اولیاء کی توہین نہیں کر سکتے جو دنیا میں حق اور ایمان اور صداقت کے ساتھ آئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔